दिन की यात्रा शुरू करते हैं सभी साधकगण एवं प्रिय दर्शकगण। आज हम बात करेंगे आत्मज्ञान, आत्मचेतना, सेल्फ रियलाइजेशन की। तो आइए। वेलनेस कंसल्टेंट हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे जीवन में जानते हैं दो प्रकार की यात्राएं होती है। एक यात्रा बाहर की होती है, आउटर, उपलब्धियों की, पद और प्रतिष्ठा की, नाम और पहचान की। और दूसरी यात्रा जानते हैं भीतर की होती है, इनर, हमारे चेतना की, आत्मबोध की, शांति की। और दुर्भाग्य से आधुनिक जीवन में अधिकांश लोग पहली यात्रा में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि दूसरी यात्रा शुरू ही नहीं कर पाते। और हमारी दिनचर्या तेज होते जा रही है, तकनीक बढ़ती जा रही है, सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मन की शांति और आत्मिक संतुलन धीरे धीरे कम होता जा रहा। और आज हम पहले से अधिक सुविधा संपन्न, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, लेकिन पहले से अधिक मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस, चिंता, एंजाइटी, अवसाद, डिप्रेशन और असंतोष, डिससेटिस्फैक्शन का सामना कर रहे हैं। ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा है? क्योंकि हमने अपने शरीर को तो विकसित किया, लेकिन चेतना को विकसित करना भूल गए। हमने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन की दिशा में प्रयास कम कर दिए। यहीं पर योग हमारे जीवन में एक महान मार्गदर्शक बनकर आता है। योग केवल एक व्यायाम प्रणाली नहीं है, योग केवल शरीर को लचीला बनाने की प्रक्रिया नहीं है। योग तो एक समग्र विज्ञान, होलिस्टिक साइंस है, जो हमारे शरीर, मन, प्राण और चेतना को संतुलित करता है। योग हमें बाहर की दुनिया से भागना नहीं सिखाता, बल्कि भीतर की दुनिया को समझना सिखाता है। योग हमें बताता है कि हमारा वास्तविक विकास केवल भौतिक उन्नति से नहीं होता, बल्कि आत्मिक जागरण, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से होता है। आज विज्ञान भी यह स्वीकार करने लगा है कि योग और ध्यान केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और जब हम योगासन करते हैं तो हमारे शरीर की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, रक्त संचार बेहतर होता है, हार्मोन संतुलित होते हैं और मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी श्वास गहरी और नियंत्रित होती है, जिससे हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है और हमारे शरीर में शांति और संतुलन का अवस्था उत्पन्न होता है। और जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की गतिविधियां धीमी होती है, विचारों की भीड़ कम होती है और धीरे धीरे मन एकाग्र, फोकस्ड और शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है तब आत्मा का अनुभव संभव होता है। और यही कारण है कि हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने योग को केवल स्वास्थ्य का साधन नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का मार्ग बताया। प्राचीन योग दर्शन में कहा गया कि जब मन की चंचलता समाप्त होती है ना, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। और इसी आध्यात्मिक सत्य को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को यह ज्ञान दिया, जिसे हम श्रीमद् भागवत गीता में प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं। वहां स्पष्ट रूप से कहा गया कि मन को नियंत्रित करना कठिन अवश्य है, लेकिन अभ्यास, प्रैक्टिस और वैराग्य, डिटैचमेंट के माध्यम से यह संभव है। और आज का हमारा यह सत्र इसी अभ्यास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सत्र में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार योगासन हमारे शरीर को संतुलित करते हैं, प्राणायाम प्राण ऊर्जा को जागृत करते हैं, ध्यान, मेडिटेशन मन को शांत करते हैं, और यह तीनों मिलकर हमारे आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। अब हम यह भी समझेंगे कि योग केवल प्राचीन परंपरा नहीं है,
बल्कि यह आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से भी अत्यंत प्रभावी और प्रमाणित जीवन पद्धति है। और आज की इस यात्रा में हमारा उद्देश्य केवल योग का अभ्यास करना नहीं है, बल्कि योग के माध्यम से स्वयं को समझना है। क्योंकि जब हम स्वयं को समझ लेते हैं ना, तब जीवन की दिशा बदल जाती है। साथियों, पिछले 9 दिनों में हम सब मिलकर अपने शरीर, बॉडी, श्वास, ब्रेथ और माइंड, भावनाओं, इमोशंस के संतुलन की यात्रा शुरू की है। और आज डेट में हृदय से योग, प्राणायाम, ध्यान और सकारात्मक चिंतन के माध्यम से हमने अपने भीतर छिपी ऊर्जा को जागृत करने का प्रयास किया है। लेकिन आज का दिन इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होने वाला है, क्योंकि आज हम उस प्रश्न पर विचार करने जा रहे हैं जो हजारों वर्षों से हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न रहा है। मैं कौन हूं? हु एम आई? यह प्रश्न जानते हैं, जितना छोटा लगता है ना, उतना ही गहरा है। और जब तक इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिलता, तब तक हमारे जीवन में अनेक भ्रम, कंफ्यूजन, चिंता, एंजाइटी और असंतोष, डिससेटिस्फैक्शन बने रहते हैं। और इसी प्रश्न का उत्तर है आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। आप जानते हैं साथियों, आत्मज्ञान क्या है? मीनिंग ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। हम अक्सर अपनी पहचान शरीर, नाम, पद, परिवार, समाज और उपलब्धियों से जोड़ देते हैं। यदि कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो हम तुरंत कहते हैं मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं कर्मचारी हूं, मैं बैंकर हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं व्यापारी हूं। तमाम किस्म के हमारे उत्तर होते हैं। लेकिन यह सब हमारी भूमिकाएं हैं, रोल्स हैं। वास्तविक पहचान, ट्रू आइडेंटिटी नहीं है। और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा हमें बताती है कि हम 3 स्तरों पर अस्तित्व रखते हैं। पहला तो शरीर, बॉडी, जो दिखाई देता है, टेंजिबल है और नश्वर है। दूसरा होता है मन और बुद्धि, माइंड एंड इंटेलेक्ट, जहां हमारे विचार और भावनाएं उत्पन्न होती हैं। और तीसरा होता है आत्मा, सोल, कॉन्शसनेस, जो शाश्वत और अविनाशी है। और जब हम इस सत्य को अनुभव करते हैं ना, कि मैं केवल शरीर नहीं बल्कि चेतन आत्मा हूं, उसी अनुभव को आत्मज्ञान कहते हैं। और यही वह ज्ञान है जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में समझाया था, जिसका वर्णन हम लोग श्रीमद् भागवत गीता में पाते हैं। और जानते हैं आत्मज्ञान के बिना जीवन कैसा होता है? यदि हम अपने जीवन को ईमानदारी से देखें ना, तो पाएंगे कि अधिकांश समस्याएं बाहर की नहीं, भीतर की होती है। चिंता, स्ट्रेस, भय, फियर, असंतोष, डिससेटिस्फैक्शन, क्रोध, एंगर, ईर्ष्या, जिलस। और इनका मूल कारण है अज्ञान, इग्नोरेंस। जब हम शरीर को ये सब कुछ मान लेते हैं ना, तो जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक सफलता, मटेरियल सक्सेस बन जाता है। लेकिन भौतिक सफलता मिलने के बाद भी मन खाली क्यों रहता है? क्योंकि आत्मा की भूख अलग होती है। हमारे पास सब कुछ हो सकता है, धन, पद, प्रतिष्ठा, लेकिन यदि आत्मज्ञान नहीं, तो भीतर शांति नहीं मिलती। और मैं इस योग स्थल में आत्मज्ञान की बात कर रहा हूं साथियों, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको बताऊं कि इस आत्मज्ञान और योग का क्या गहरा संबंध है। और योग का वास्तविक उद्देश्य केवल शरीर को लचीला बनाना नहीं है। योग का अंतिम लक्ष्य है मन की शांति और आत्मा का अनुभव। महर्षि पतंजलि ने योग में परिभाषा देते हुए लिखे, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात जब हम अपने मन की चंचल वृत्तियां शांत कर लेते हैं, तब हमें आत्मा का अनुभव होता है। और जब हम आसन, प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास करते हैं नियमित रूप से, तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है ना, तब भीतर की चेतना प्रकट होने लगती है। आत्मज्ञान से जीवन में क्या परिवर्तन आता है जानते हैं? यह आत्मज्ञान केवल आध्यात्मिक शब्द नहीं है, यह जीवन की गुणवत्ता बदल देता है, क्वालिटी बदल देता है।
हमारे अंदर भय समाप्त होने लगता है, फ्रीडम फ्रॉम फियर। जब हम यह समझ जाते हैं कि आत्मा अविनाशी है तो मृत्यु का भय कम हो जाता है, अहंकार कम हो जाते हैं, रिडक्शन ऑफ ईगो। जब हम देखते हैं कि वही चेतना सब में है तो दूसरों के प्रति सम्मान बढ़ता है और हमारे संबंध बेहतर हो जाते हैं, इंप्रूव्ड रिलेशनशिप। आत्मज्ञान हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति के भीतर वही दिव्य चेतना है। तब हम अधिक संवेदनशील, सेंसिटिव, अधिक करुणामय, कंपैशनेट, अधिक धैर्यवान, पेशेंट हो जाते हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, क्लैरिटी ऑफ लाइफ। और फिर हमारे जीवन केवल कमाने और खर्च करने तक सीमित नहीं रहता, जीवन बन जाता है सीखने, सेवा करने और आत्मिक विकास की यात्रा। और अगर मैं बात करूं कि आत्मज्ञान अगर इतना ही जरूरी है तो इसे प्राप्त करने की क्या व्यवहारिक प्रक्रिया है, तो साथियों, आत्मज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, यह अभ्यास से आता है। और आपको मैं पहला तो यही बताऊंगा, प्रभावशाली अभ्यास जो है मेडिटेशन, ध्यान। प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठें, अपने सांस पर ध्यान दें, खुद से मुलाकात करें, आपको धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा। दूसरा है अभ्यास आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। रात को स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए कि आज मैंने क्या अच्छा किया, कहां सुधार की आवश्यकता है, कल मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं। और योग और प्राणायाम जब हम नियमित करते हैं ना, तो इसका अभ्यास हमारे शरीर और मन दोनों को संतुलित करता है। हमें सेल्फलेस सर्विस, सेवा, जब हम दूसरों की सहायता करते हैं ना तो हमारा अहंकार धीरे धीरे कम होता है और सकारात्मक संगति, पॉजिटिव एसोसिएशन, ये हमें अच्छे विचार, अच्छे लोग और अच्छे ग्रंथ में मिलते हैं और यह सब आत्मज्ञान की यात्रा को आसान बनाते हैं। और जानते हैं आत्मज्ञान का सर्वोच्च अनुभव कब होता है? जब आत्मज्ञान जागृत होता है ना तो हमारे जीवन को एक नए दृष्टिकोण से हम देखने लग जाते हैं। तब हम समझते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं, मैं अकेला नहीं हूं, वही चेतना सब में है। और तब जीवन में एक गहरा अनुभव होता है, आनंद, इनर ब्लिस का। और यह आनंद बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं होता। आज का यह डे 10 योगा सेशन केवल एक सत्र नहीं है, यह एक निमंत्रण है, अपने भीतर की यात्रा शुरू करने की निमंत्रण। यदि हम प्रतिदिन योग, प्राणायाम, ध्यान, सकारात्मक चिंतन का अभ्यास करते रहे तो धीरे धीरे हमारे भीतर आत्मज्ञान की ज्योति प्रकट होने लगेगी। और जिस दिन यह ज्योति प्रकट हो जाएगी उस दिन हमारे जीवन में भय नहीं रहेगा, भ्रम नहीं रहेगा, अशांति नहीं रहेगी, रहेगा तो केवल शांति, संतुलन और आनंद। तो आइए आज हम सब एक संकल्प लेके आगे बढ़ते हैं कि हम केवल स्वस्थ शरीर ही नहीं बल्कि जागृत चेतना, एवेकेंड कॉन्शसनेस वाला जीवन जिएंगे। साथियों, हम हर दिन नया नया सीखते हैं और आज के चर्चा का अगर मैं सार की बात करूं तो यही है कि आत्मज्ञान कोई दूर की कठिन या रहस्यमय अवधारणा नहीं है, यह हमारे अपने भीतर छिपी हुई एक संभावना है जो सही अभ्यास और सही दिशा से जागृत हो सकती है। योग उसी जागरण की प्रक्रिया है। जब हम नियमित रूप से योगासन करते हैं तो हमारे शरीर स्वस्थ और संतुलित हो जाते हैं। स्वस्थ शरीर ध्यान और आत्मचिंतन के लिए सबसे उपयुक्त आधार बनता है। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो अपने श्वास की लय के साथ साथ हमारे मन की लय भी संतुलित होने लगती है। धीरे धीरे अपने विचारों का तूफान शांत होने लगता है। और जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमारी मन बाहरी संसार की हलचल से ऊपर उठकर भीतर की शांति को अनुभव करने लगता है। और यही वह अवस्था है जहां से आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। आज दुनिया भर में वैज्ञानिक अनुसंधान यह सिद्ध कर चुके हैं कि नियमित योग और ध्यान से हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है, तनाव हार्मोन कम होते हैं, भावनात्मक संतुलन मजबूत होते हैं और मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी
विकसित होते हैं। लेकिन योग का सबसे बड़ा लाभ केवल इतना नहीं है। योग हमें यह अनुभव कराता है कि हम केवल शरीर और विचारों का समूह नहीं, बल्कि एक जागरूक चेतना है। जब यह अनुभव धीरे धीरे गहराता है, तब जीवन का दृष्टिकोण बदलने लगता है, और तब हम केवल सफलता की दौड़ में नहीं भागते, बल्कि संतुलन और शांति के साथ जीवन जीना चाहते हैं। और तब प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग आता है, अहंकार की जगह विनम्रता आती है, और तनाव की जगह संतोष होता है। यही योग का वास्तविक चमत्कार है। इसलिए योग को केवल एक दैनिक गतिविधि न समझे, योग को जीवन का हिस्सा बनाइए। प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए निकालिए, कुछ मिनट आसन के लिए, कुछ मिनट प्राणायाम के लिए, कुछ मिनट ध्यान के लिए, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा जागृत हो रही है। मन अधिक शांत हो रहा है, विचार अधिक स्पष्ट हो रहे, और जीवन अधिक संतुलित होते जा रहा है। और यही वह प्रक्रिया है जो अंततः हमारे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। तो साथियों, आत्मज्ञान कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। यह एक सतत यात्रा है, कंटिन्यूअस जर्नी है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। हर दिन का अभ्यास, हर दिन का आत्मचिंतन और हर दिन का ध्यान इस यात्रा को आगे बढ़ाता है। और आज का यह डे 10 योगा सेशन इसी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प ले कि योग को केवल 10 दिनों की गतिविधियों तक सीमित नहीं रखेंगे, महीना का सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन की जीवन शैली बनाएंगे। क्योंकि जब योग जीवन का हिस्सा बनता है ना, तब स्वास्थ्य भी जाता है, संतुलन भी आता है, और अंततः आत्मज्ञान की ज्योति भी प्रकट होती है। इसी विश्वास और सकारात्मक भावना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, संतुलित रहें, और जागरूक जीवन की ओर निरंतर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। 3 टाइम्स। जैसे पसीना पूरे शरीर से निकल रहा है ना, ऐसे आँखों से भी निकलना चाहिए। टीयरिंग बोलते हैं, लुब्रिकेट करता है। होने दीजिए फोर्सफुल ओपनिंग। जब तक टीयरिंग ना हो जाए कुछ नहीं होता, आँख फूट नहीं जाएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। खोलिए पूरा। जब टीयरिंग हो जाए, असहनीय हो जाए, जेंटली बंद कीजिए, 2-3 सेकंड के लिए रखिए, फिर खोलिए। हमारी सांस भी नॉर्मल हो जाएंगे, कूलिंग भी हो जाएगा, और आँख का एक्सरसाइज भी हो जाएगा। ठीक है, पूरा टीयरिंग होने दीजिए। ड्राइनेस हो जाता है ना, हम स्क्रीन पर बैठे रहते हैं, ड्राइनेस से धीरे धीरे कैटरेक्ट पैदा करता है। ये वेट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग रोते तो है नहीं ना। जो सिस्टम दिए थे भगवान, हम तो रोते नहीं, बोलते मर्द को दर्द नहीं होता। ये साबित करने के चक्कर में फिर थोड़ा सा बंद रखिए, फिर फोर्सफुल पूरा ऐसा खोलिए। सबका आँख ऑलमोस्ट गीला गीला हो चुका है, इसका मतलब है आप लोग प्रॉपर्ली कर रहे हैं। पूरा ऐसे गीलापन हो जाना चाहिए, ड्राइनेस गायब हो जाता है। इससे हमारी विजन भी बढ़ती है। चश्मा का नंबर घटेगा तो नहीं, लेकिन वहीं को वहीं रहेगा। उम्र के साथ जो बढ़ जाते हैं ना नंबर, वो बढ़ेंगे नहीं। क्लोज। अब फास्ट ब्लिंकिंग 8 टाइम्स। फुल क्लोज कीजिए। ये आउटर मसल के लिए है, और आँख के लिए था एक्चुअल, पुतली बोलते हैं उसको, पुतली के लिए। ये वहाँ के मसल के लिए। क्लोज, ओपन, फोर्सफुल क्लोजिंग, फोर्सफुल ओपनिंग। यहाँ काला काला कई लोगों का, यहाँ देखते होंगे उम्र के मुताबिक, या 40-50 में भी कई लोग का ब्लैक मार्क आ जाते हैं। वो कमजोरी नहीं, मसल की कमजोरी के कारण। बोलते हैं खाते नहीं हो इसलिए आँख के नीचे काला हो गया। वो मसल वीक हो जाते हैं वहाँ के। यहाँ जब हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं खिंचाव, यहाँ ब्लड आएंगे। ब्लड आते हैं तो ऐसे ब्लड नहीं आते, वो अपने साथ सौगात लेके जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेके जाते हैं, हीमोग्लोबिन को ले जाते हैं, जो पोषक तत्व चाहिए वो सबको लेके जाते हैं। 8 टाइम्स फास्ट क्लोजिंग। अब आई बॉल का कीजिए। आई बॉल ऊपर ऊपर 360 लाइए। पहले 360। अपने आँखों के प्रति सजग होइए।
आप ये सोचिए कि मैं देख रहा हूँ अपनी आँखों को मिरर में, कल्पना कीजिए, कल्पना तो कुछ भी कर सकते हैं ना। ये 4 टाइम्स रोटेशन, 4 टाइम्स आई बॉल रोटेट होना चाहिए। हाँ, पूरा ऊपर तक, कंप्लीट ऊपर ले जाइए, कंप्लीट ऊपर, कंप्लीट नीचे। हाँ, 4 टाइम्स के बाद डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, काउंटर क्लॉक कर दीजिए, जो भी आपका डायरेक्शन था उसके उल्टा। हाँ, 4 टाइम्स। अभी चूंकि क्या है ना, हमारा लुब्रिकेट हो चुका है। अब एक्सट्रीम लेफ्ट जाएंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट जाइए, गर्दन नहीं घुमाना है, गर्दन का एक्सरसाइज है ही नहीं, गर्दन लॉक, ये आई बॉल का है। हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए मैं कर रहा हूँ। आई बॉल, गर्दन हिले भी ना, फिर राइट, फिर लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। ये आपके लिए रिलैक्सेशन है, पूरा बॉडी रेस्ट ले रहा है लेकिन आंख काम कर रहा है। ये अब ऊपर देखेंगे, ऊपर ले जाइए आई बॉल, नीचे, ऊपर, थोड़ा देर टिके रहिएगा, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। अब फिर नॉर्मल आ जाइए सामने, विजन लाइन को देखिए, इसको बोलते हैं विजन लाइन। विजन लाइन को देखिए, यहाँ लाइए अंगूठा विजन लाइन के सीध में, इसको स्लोली इसी पर टिकाइए, अपने थंब पर टिकाइए, टिकाइए, दोनों आँखों से इसी पर देखिए, देखिए, देखिए। इसे नोज टिप पर ले आइए, वो डिसअपियर हो जाएगा, ये डिसअपियर हो गया। फिर वापस यहाँ से देखना शुरू कीजिए, एकदम फोकस्ड। इससे हम फोकस्ड माइंड वाले भी बनते हैं। ये टिकाए रहिए, यहाँ टिकाइए, सिर्फ थंब दिखना चाहिए और कुछ भी नहीं। फिर वापस, 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 वापस। हाँ, फिर से 4 टाइम्स कम से कम करेंगे ताकि सिस्टम को पता लगे। पट 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 एक बार 2 बार कर लिए, उसको जब तक पता लगा तब तक पता लगा कि कहानी खत्म हो गई। मिनिमम 8 होता है, लेकिन 8 तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हर चीज़ के लिए। हमारे पास समय की सीमा है, इसी में सब कुछ कवर करना है ना। अब देखिए, आँख हम खुला रखेंगे, आँख का और गर्दन का दोनों कंबाइन होना है। ऊपर ले जाइए, ऊपर जितना जा रहा है, आँख बिल्कुल खुला रखिएगा, झटका बिल्कुल मत दीजिएगा, झटका एकदम नहीं। आँख खुला, स्लोली गर्दन को घुमाइए। अब आई बॉल और गर्दन दोनों हैं, नीचे जाइए, एकदम स्लो कीजिएगा, झटका मत दीजिएगा। हाँ हाँ, यहाँ नॉर्मल आ जाइए, सिर्फ एक रोटेशन हुआ, आँख खुला रहा, आँख का आई बॉल भी हो रहा और गर्दन भी हो रहा। अब डायरेक्शन चेंज करके करेंगे। पहले विजन लाइन में आइए, न्यूट्रल पोजीशन, न्यूट्रल से ऊपर जाएंगे, स्लोली जाइएगा, स्लोली। अभी हमारा बॉडी लुब्रिकेटेड है ना, पता नहीं लगेगा, इसलिए झटका नहीं देना है, इसका फायदा उठाना, नुकसान नहीं। ये नीचे देखिए, इधर जमीन को देखिए, अपने शरीर को निहारते हुए जाइए। आँख भी और गर्दन भी दोनों कंबाइन है, ठीक है। यहाँ देखिए, अब ये न्यूट्रल पोज में आ जाइए, विजन लाइन में आइए, विजन लाइन, यहाँ से फिर ऊपर जाइए, आई बॉल को भी ले जाइए, आई बॉल ले जाइए। अब यहाँ से रोटेशन शुरू कीजिए, एक्सट्रीम गर्दन जाएगा जितना बेंड हो सकता है, और एक्सट्रीम आई बॉल भी जाएगा, ठीक है। ये 2 in 1 है, जो हम अकेला अकेला कर रहे थे, अब हम करेंगे अवेयर होके, आँख और गर्दन दोनों के लिए, बस एक ही रोटेशन। यहाँ नॉर्मल आ गए, फिर एक दूसरा डायरेक्शन, हमेशा पेयर में होता है। विजन लाइन में आइए, ऊपर जाइए और यहाँ लेफ्ट, ये रिलैक्स, रिलैक्स। तो ये हमारे आँख के और गर्दन के हुए। अब इस साइड मुड़िए, अब हम वर्कआउट में आते हैं, ठीक है। अभी तक हम वार्मिंग अप में थे, यहाँ हम आ जाइए, यहाँ पर अंजनेय आसन, आइए अंजनेय। यहाँ पूरा सट जाइए, घुटना को नीचे लाइए। हाँ, ये आ गया 90 पर, अब इसको आगे ले जाइए।
आगे वाले का आ गया, और यहाँ एक्सीलेटर की तरह जैसा आता ना, ऐसे कीजिए। ये घुटना सीधा कीजिए, आगे वाला सीधा कीजिए। हाँ, ये लाइए, अभी होगा। एक्सीलेटर की तरह ऐसे कीजिए। हम्म 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 फिर 4 टाइम्स हो गया। लेग स्विच कर लीजिए, लेग स्विच। अब ये वाला लाइए, यहाँ लाइए, इसको आगे ले जाइए पूरा। हाँ, और ये देखिए एक्सीलेटर की तरह, पीछे वाला 90 पर आ गया, और ये स्ट्रेट। हाँ, ग्राउंड में सटाइए पूरा तलवा, कंप्लीट सोल जमीन में सटे। फिर रोटेशन चेंज। हाँ, ये सीधा कीजिए, घुट्टा सीधा करके तलवा को सटाइएगा, ठीक है। फिर से यहाँ, पहले यहाँ आ गया, और यहाँ से स्लोली ऐसे पैदल जाइए, और एक घुट्टा सीधा कर लीजिए। एक्सीलेटर दीजिए। फिर से 4 टाइम्स दोनों का हो जाना चाहिए कम से कम। पूरा उठाइए तलवा, और पूरा जमीन में तलवा को सटना चाहिए। रिलैक्स रिलैक्स। पीछे जाइए, मैट के पिछला हिस्सा में बैठिए सर, और पीछे जाइए, पिछला हिस्सा में बैठिए, जैसे मैं बैठा हूँ ना, इर्ज पर। अब यहाँ आइए ऐसे, और ये यहाँ ले आइए मलासन में, मलासन। हाँ, फिर पीछे जाइए, बैठिए, पीछे जाके बैठिए, जाके बैठ जाइए, वज्रासन में आइए। फिर यहाँ टेबल टॉप में आइए, और यहाँ ऐसे आइए। हाँ, फिर पीछे टेबल टॉप और वज्रासन में बैठिए, पूरा बैठिए। बैठने का मतलब हुआ बिल्कुल सामान्य हो जाइए, एक चक्र हुआ, ठीक है। अब यहाँ फिर से टेबल टॉप, ये ट्रांजिट पोज है, और यहाँ आइए ऐसे, यहाँ फील कीजिए मलासन में जो फील होता है ना, ग्रोइन एरिया ओपनिंग, ये फील कीजिए। और फिर ये टेबल टॉप, वज्रासन, ये एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो जाने दीजिए, ब्रेथ को नॉर्मल होने दीजिए। फिर से पूरा ओपन। हाँ, बिल्कुल वज्रासन में नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन आइए। 2 और करेंगे, टेबल टॉप। अब यहाँ जब छोटा हमारा शरीर हो रहा तो एक्सेल होगा, ये देखिए यहाँ तक नॉर्मल, और ये एक्सेल करके इनहेल, रिलैक्स। अब माउंटेन क्लाइंबर, आइए यहाँ पर, आइए। स्लोली कीजिए। एक पैर को उठा लीजिएगा, ठीक है, एक पैर को उठाइए, एक पंजा नहीं, एक पंजा को फ्री कीजिए, जैसे हम वॉकिंग करते हैं ना। हाँ, जमीन से फ्री हो जाता ना। हाँ, जमीन से फ्री होना चाहिए, ठीक है, जस्ट वॉकिंग जैसा ही। हम माउंटेन पर चढ़ रहे हैं, ठीक है। वापस। अब इसी घुटना को हम डायगोनल ले जाएंगे। कैसे, देखिए, ये जो उठा रहे थे ना, उठा के इधर ले जाएंगे, उठा के इधर। स्टार्ट। रिलैक्स। अब हम टो टाइप करेंगे, अल्टरनेट। ये देखिए,
ये है ना ऐसा, और यहाँ यहाँ ये। आवाज प्रोड्यूस कीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। अब हम शोल्डर टाइप करेंगे, ये इजी है। ये देखिए कैसे, ऐसे शोल्डर टाइप कीजिए। बैलेंसिंग देगा। रिलैक्स रिलैक्स। अब हम आएंगे लो पुशअप एंड ट्विस्ट। लो लो प्लैंक में आइए। ये लो प्लैंक, और यहाँ ट्विस्ट लीजिए, सटाइए जमीन में। हाँ, हिप एरिया सटाइए। एक्सेल करके। रिलैक्स रिलैक्स। मकरासन में आइए। जब आप बाहर की ओर जा रहे हैं एक्सेल करता हुआ, जब अंदर आ रहे हैं तो इनहेल करता हुआ, ठीक है। फिर से आइए, लो प्लैंक। लो प्लैंक, पूरा कोर इंगेज कर लीजिए, थाई को स्क्वीज कीजिए, और यहाँ से जमीन को सटाइएगा। रिलैक्स, मकरासन। सर को घुमाते रहिएगा, चेस्ट को पूरा ज़मीन में पार्क कीजिए, एकदम सांसों को नॉर्मल हो जाने दीजिए। रिलैक्सेशन है, यानी कि एज इट इज आपको साक्षी भाव में आ जाना, विटनेस, कुछ ऑपरेट नहीं करना, आप दर्शक दीर्घा में बैठ जाए, इसी को बोलते हैं साक्षी भाव। क्या हो रहा शरीर में चहलकदमी, जस्ट उसको देखिए, कुछ भी ऑपरेट नहीं कीजिए। आप सांसों को शांत मत कीजिए, वो स्वयं होगा समय लेके। सिर्फ हेड को टर्न करते जाएगा ताकि संतुलन बना रहे, समय को मद्देनजर रखते हो। अभी देखिए आपका ब्रीदिंग कैसे हो गया, फास्ट हो रहा है ना, धीरे धीरे देखिए कैसे नॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ रखिए ठुड्डी पर हाथ, दोनों मूवमेंट कीजिए। बट किक बोलते हैं, कोशिश कीजिए कि बट में आपका हिल टच करे। अभी क्या हो रहा है, हमारा अपर बॉडी रिलैक्स ले रहा, ठीक है। अपर पार्ट, लोअर को हम काम करा रहे हैं, ठीक है। अब दोनों को विंडशील्ड
लाइए दोनों को उठाइए और दोनों को मोड़िए, फिर नॉर्मल एक्सेल करके जाइए बाहर। हाँ 8 टाइम्स कम से कम। वेट भी साइडवाइज। हाँ सुटाइए जमीन। हाँ जमीन सुटाइए। हो सकता है कि एक जगह एक साइड सट जाए, दूसरी साइड ना सटे, ऐसा हो सकता है। ऐसे कीजिए। रिलैक्स रिलैक्स, फिर से मकरासन में जाइए। दोनों हाथ आगे, शलवासन, दोनों हाथ आगे और उठाइए। इनहेल करके, एक्सेल करके वापस इनहेल। टेढ़ा आसन, शलवासन। रिलैक्स रिलैक्स, मकरासन। अब हम करेंगे एयर स्विम। हाथ लाइए दोनों साइड में, जैसे भुजंगासन में लाते थे ना कंधा के पास, ऐसे। और पैर भी उठाएंगे और हाथ को स्विम ऐसे, एयर स्विम ऐसे। तैरिए, ऐसे पीछे ले जाइए। इनहेल करके ऊपर उठिएगा। रिलैक्स रिलैक्स। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हो रहा है ये सारा खिंचाव, अल्टीमेटली हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ लाइए हाथ कंधा के सीध में, भुजंगासन। यहाँ ठुड्डी सटा लीजिए और स्लोली इनहेल करता हुआ ऊपर जाइए। इनहेल, ये देखिए आपको यहाँ नाभि के पास खिंचाव महसूस हो रहा होगा। वापस एक्सेल करते हुए वापस आइएगा। इनहेल करते हुए ऊपर जाइए। इनहेल, ऊपर जाइए। हाँ वापस इनहेल, वापस इनहेल, वापस इनहेल, वापस। ये हमारे स्पाइन को भी सीधा कर रहा, खासकर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए ये बना है भुजंगासन। कब्ज की जो समस्या होती है ना, कब्ज को दूर करेगा। रिलैक्स रिलैक्स। अब यही जो हम भुजंगासन करते थे, त्रियक भुजंगासन। ये देखिए, ये साइड में ले जाइए, साइड से उठिए और वहीं साइड में जाइए, फिर नॉर्मल, फिर वापस, फिर यहाँ साइड जाइए और साइड उठिए, ऐसे साइड उठिए। ये बिल्कुल ड्यूरेशन और इंटेंसिटी सेम रखिएगा लेफ्ट और राइट का। अगर डिफरेंस है कोई बात नहीं, आप प्रयास कीजिए कि सेम इंटेंसिटी ड्यूरेशन रहे। ठीक है, तब बैलेंस होगा हमारा बॉडी। रिलैक्स रिलैक्स। 8 टाइम्स काफी।
रिलैक्स। अब दोनों पैर को सटाइए, बायां घुटना मोड़िए, बायां को पकड़िए, फिर दायां मोड़िए और दाएं को पकड़िए। बो पोज, धनुरासन उठाइए ऐसे। कोशिश कीजिएगा एंकल को पकड़े, एंकल पर जाइए, एंकल, हाँ उठाइए। 1 2 इनहेल करके, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यही रोल कीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। ये प्रोन पोज बोलते हैं, पेट के बल। अब हम पीठ के बल आएंगे, इसे सुपाइन बोलते हैं। पीठ के बल आइए, शवासन। हाँ, पीठ के बल आइए। पीठ के बल शवासन। जो भी पैरामीटर है पैर से सिर तक विश्रांति की स्थिति वो महसूस करना, यही है शवासन का पहला कंडीशन। अब देखिए, लेफ्ट लेग और राइट हैंड दोनों को उठाइए, यहाँ पकड़िए, ये पकड़िए, अंगूठा को पकड़ लीजिए। हाँ, फिर वापस राइट लेग और लेफ्ट हैंड पकड़िए। 8 टाइम्स कीजिए। घुटना कोशिश कीजिए कि सीधा रहे। हाँ कीजिए। हाँ, 90 डिग्री जैसे ले जाते हैं ना, एक पैर को उठाइए। हाँ, ये सही तरीका है। हाँ, आपका भी सही है। घुटना सीधा कीजिए, उठाइए। हाँ, एक सीधा 90 उठाइए। हाँ, अब पकड़िए। हाँ, ये तरीका, नो प्रॉब्लम। अब सीधा कीजिए। हाँ, 90 से ले जाके पकड़िए। हाँ, ये, हाँ, रिलैक्स रिलैक्स। अब देखिए क्रंच, अल्टरनेट, ये लाइए, एक्सेल करके, फोर्सफुल एक्सेल। अल्टरनेट, एक्सेल कीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। पैर सीधा, पैर सीधा। हाँ, राजेश जी और नीचे जाइए, अब थोड़ा नीचे मैट पर रहिए। हाँ, अब दोनों हाथ को सर के नीचे लाइए यहाँ, और पैर को घुटना मोड़ना है। ऐसे देखिए, मैं खड़ा होकर दिखाता हूँ। ऐसे कीजिए, एक्सेल करके कीजिए। क्रंचेज कीजिए, पैर भी उठाइए, पैर उठाइए। हाँ, ये, हाँ, कीजिए। हाँ हाँ, क्लैपिंग ऐसे नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, ऐसे।
रिलैक्स रिलैक्स। शवासन में जाइए आप लोग। शवासन, प्रॉपर शवासन। प्रॉपर शवासन। पूरा खोल दीजिए, घुटना के पास से जांघ के पास से खोलेंगे ना ज़्यादा रिलैक्स महसूस। हाँ, जांघ के पास से खोलिए। हाँ, ये वाला एरिया है ना, ये पेल्विस बोलते हैं, पेल्विस वाला एरिया को खोलिए तब ज़्यादा रिलैक्स होगा। हाँ, पूरा ऐसे पेल्विस खोलिए, चेस्ट खोलिए, पूरा ऐसे हकड़ू जैसा हो जाता ना वो नहीं, ऐसे एकदम बिंदास ऐसे। ये भी खोल दीजिए, पेल्विस को खोलिए, हिप को खोलिए ऐसे। अभी सब खुल चुका है हमारा, कहीं कोई अवरोध है ही नहीं। हाथ को करीब लाइए सर, छः बॉडी से 6 इंच। हाँ, पैर का 15 से 16 इंच, हाथ का 6 इंच। हाँ, आँख बंद रखिए आप लोग, बिल्कुल आँख बंद। सांसों को नॉर्मल होने दीजिए। ये क्या हमारा HIIT बोलते हैं इसको, हाई इंटेंसिव ट्रेनिंग। ठीक है, ये डेली करने का नहीं होता, इसको रिकवरी में 5 से 6 दिन होता। सपोज इतना ही कल भी करा दूंगा तो सब माइनस में जाने लगेंगे, इसीलिए हर दिन इतना इंटेंसिव नहीं रखता हूँ। कायदे से वीक में 1 दिन ऐसा लेना होता है। ठीक है, ये टूट गया है सेल हमारा, अभी बहुत टूट गया। ठीक है, तो टूटने में रिकवर में मिनिमम 48 घंटा लगता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा वाला चीज़ डेली करने का नहीं होता। जैसे डेली खूब मिठाई खाएंगे, डेली चिकन खूब खाएंगे तो नहीं ना, सप्ताह में 1 दिन खा लीजिए, संभाल लेगा। वैसे ये भी है, अब रोज़ ऐसा रगड़ा पट्टी करेंगे तो पता लगा कि आप लोग सब माइनस में जाने लग गए। स्ट्रेच, दोनों पैर को जोड़िए। हाँ, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स। फिर से वापस शवासन में जाइए, नॉर्मल न्यूट्रल पोज। शवासन में अगेन रिज्यूम कीजिए शवासन। ठीक है, अब धीरे धीरे अपने हाथों को सर के नीचे ले जाइए। हाँ, घुटना मोड़ता हुआ बायां करवट, घुटना मोड़ता हुआ। हाँ, रिलैक्स होके, रिलैक्सेशन हम कर रहे हैं। योगासन वाला हो गया खत्म, HIIT खत्म हो गया हमारा। अब दाहिना करवट, दाहिना करवट, सपोर्ट लेके उठेंगे। जो राम कहानी था हो गया। उठ के बैठिए। क्या हो गया? पसीना कम निकलता है। कम निकलता, अलग अलग बॉडी टाइप होता है। मेरा तो है कि थोड़ा भी करूँगा तो नलका स्टार्ट हो जाता है। अलग 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 बॉडी टाइप। आइए यहाँ, पादांगुली 4 टाइम्स ओनली। पादांगुली, गुल्फ, सिर्फ 4 टाइम्स, सिंबॉलिक। इसमें क्या होता है ना, मसल में स्ट्रेन आ जाते हैं। ठीक है, वो रिलीज हो जाएंगे। ऐसे तो हमने इतना वार्म अप किया है, स्ट्रेन आने की नौबत नहीं है, इसलिए हम इतना वार्मिंग करके मेन वर्कआउट में उतरते हैं। नहीं तो सीधा उतर जाएंगे तो संभव नहीं कुछ भी होना। अब यहाँ ले आइए, क्रैंक, एंकल क्रैंक कीजिए 4 टाइम्स ओनली। अब यहाँ हम सुखासन में आ जाइए। सुखासन में ऐसे हाथ रखिए और ये कोर को इंगेज कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे झुकिए, ये वाला एरिया से झुकिएगा, ऐसे झुकिए,
इसको भी जलंधर बंद लगाइए। एक्सेल करता हुआ, एक्सेल ऐसे छोटा बन जाइए जितना छोटा बन सकते हैं। एक्सेल एक्सेल एक्सेल। और ये फिर धीरे धीरे इनहेल इनहेल इनहेल, जितना बड़ा हो सकता है बड़ा होइए। सर को पीछे की ओर जेंटली ड्रॉप कराइए। हाँ, इनहेल इनहेल इनहेल, घुट्टा पकड़ के रखिएगा, गिरने का कोई डर नहीं। इनहेल इनहेल खत्म हो जाए, एक्सपैंड कर रहे हैं, अब कंट्रैक्ट कंट्रैक्ट कीजिए। एक्सेल करता हुआ। छोटा बच जाइए। और यहाँ फिर इनहेल 4 टाइम्स। इनहेल छोटा बन जाइए बिल्कुल। इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी हैं कि हमें समय के मुताबिक बदलना है। हमेशा अकड़ू रहेंगे तो नहीं ना। जैसा ज़रूरत है, जैसा वक्त है, जैसा व्यक्ति है सामने वाला, उसके हिसाब से आपके नेचर में बदलाव आना चाहिए। इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ये हैं। और फिजिकल ये है कि हम अपने स्पाइन को इलोंगेट कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं। इनकी पूरी क्षमता जो है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बेंडिंग का और स्ट्रेट होने का। 4 टाइम्स कर लिया। अब नॉर्मल। अब हम यहाँ नॉर्मल कपालभाति, ओनली 30x1 का कपालभाति, अनुलोम विलोम, मेडिटेटिव पोज में आइए। Forceful exhalation, pulling your abdominal muscle to the spine level. अनुलोम विलोम, विष्णु मुद्रा में आ जाइए। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग, छोटा सा इनहेल, बड़ा सा होल्ड और बहुत बड़ा एक्सहेल। 1 to 4। भ्रामरी, भ्रामरी में आइए। हल्का सा दांत सटाइएगा मत। दांत का पोजीशन बताया था ना, अब वो सब जो बताया हूं वो लागू होना चाहिए। दांत को जस्ट हल्का सा स्पेस देके दांत की पोजीशन होगा। जो दोनों पंक्तियां एक दूसरे के ऊपर बिना सटे हुए ऐसे मुंह रखना है, बंद रखिए। और तब एट टाइम्स।
लास्ट टू उज्जाई, छोटे बच्चे के खर्राटे की ध्वनि निकालेंगे, इतना ही जितना कि हम स्वयं सुन सकें। गला से आवाज निकालना है, जलंधर बंद लगाना है और एक्सेल के साथ उज्जाई, लास्ट टू पाउटिंग 20x1 पाउटिंग। रिलैक्स, क्षणमुखी मुद्रा, आंख बंद ही रहेगा, ठीक है, आंख खोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं, कंटिन्यू आंख बंद, क्षणमुखी मुद्रा। आइए, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं? इनहेल करके मुंह फुला लेना है और एक्सेल करना नाक से, और 10 उंगलियां का इस्तेमाल करना, गेट को बंद करना। इनहेल कीजिए, स्लोली एक्सेल, फोर्सफुल नहीं। लास्ट टू रिलैक्स, रिलैक्स। ओम चैंटिंग के लिए प्रिपेयर करेंगे बॉडी को थोड़ा। अभी तक हल्का सा फिजिकल भी था, अब फिजिकल टोटली साइलेंट हो जाएगा। अपने बॉडी को कंप्लीट रिलैक्सेशन में ले आइए। अपर बॉडी को रिलैक्स, लोअर बॉडी ग्राउंडेड, चिन्ह मुद्रा में आइए। थोड़ा सा स्पेस आना चाहिए प्राणायाम टू ध्यान में, ठीक है। अब हम ध्यान को स्विच कर रहे हैं, ऊपर हो जाइए, ध्यान एकदम सांसों पर टिका लीजिए। लास्ट टू ओ
बिना ध्वनि का, सांसों से खेलेंगे। लंबा इनहेल, होल्ड और एक्सेल ओम के उच्चारण के साथ मने मन। कंप्लीट शीतलता देगा ये, संपूर्ण ठंडक। ये ध्यान की झलकी है। रिलैक्स। अब आठ सांस हम गिनेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इनहेल एक्सेल कुछ नहीं, ओनली सांसों की